हमेशा हमारे बीच में लेकर के आती हैं आचार्य बहन आवृत्ति जी। आइए जी बहन जी, ओम सभी स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। आइए इस सत्संग में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भजन को गाते हैं। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। मानव के नाते से पिता जाऊं कभी जो भूल मैं, मेरी विनय है आपसे, बनकर सखा संभालना। मेरी विनय है आपसे, बनकर सखा संभालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा वो प्रेम से करूं। आए अभद्र भाव जो, उनको सदा ही टालना। आए अभद्र भाव जो, उनको सदा ही टालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी में मैं रहूं। अपने गुणों के साँचे में, जीवन को मेरे ढालना। अपने गुणों के साँचे में, जीवन को मेरे ढालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मृत्यु का मुझको भय ना हो, मांगू यही वरदान मैं। मेधा बुद्धि की भिक्षा को, झोली में मेरी डालना। मेधा बुद्धि की भिक्षा को, झोली में मेरी डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तेरी को पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। धन्यवाद। नमस्ते। आइए वैशेषिक दर्शन लगातार हम सुनेंगे आचार्य ब्रह्मामित्र जी से। जी। जी सभी को सादर नमस्ते।
अभी एक मिनट। शुरू करें। जी प्रारंभ करें आचार्य जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, पुनः अभिवादन। सर्व श्री मान्यवर आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, आदरणीय अर्जुन कालरा जी, आदरणीय पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, माता उषा जी, सुमन लता आर्या माता जी, और भी सभी महानुभाव जो सभी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय राम सेवक जी और आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, सभी महानुभाव। आइए आज हम वैशेषिक दर्शन की चर्चा आरंभ करेंगे। जैसा आपको सूचना आर्यरत्न जी ने दी है, तो वैशेषिक दर्शन में हम उन विषयों को लेंगे जिस विषय को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास, यदि आपके पास सत्यार्थ प्रकाश उपस्थित है तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में वैशेषिक दर्शन के जो जो सूत्र आए हैं, उन सूत्रों पर हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो वैशेषिक दर्शन का जो वर्णन है सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समुल्लास में, पठन पाठन की विधि जहां पर है वहां से आप निकालेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम वैशेषिक दर्शन के कुछ भूमिका को हम बना लेते हैं। तो वैशेषिक दर्शन का जो मुख्य विषय है यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। तो जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त हो वही धर्म है। धर्म के बारे में आप सब ने अभी तक हम सब ने ये सुना है कि जिसको धारण किया जाए, और धर्म जैसे 10 लक्षण होते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह आदि। सत्य सनातन वैदिक धर्म जो वेद विहित कर्म है, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये धर्म, यहां पर ये धर्म की चर्चा नहीं होगी। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, यह पदार्थ धर्म की चर्चा होगी। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में सबसे पहले यह प्रतिज्ञा किया कि पदार्थ धर्म को समझने से अभ्युदय, अभ्युदय कहते हैं भौतिक सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति, और पदार्थ धर्म से ही निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना पदार्थ विज्ञान के पदार्थ धर्म को जाने हम ये दोनों उपलब्धि नहीं कर सकते। और महर्षि दयानंद जी का सबसे प्रिय दर्शन वैशेषिक ही रहा। और वैशेषिक को थोड़ा सा क्लिष्ट मानते हैं लोग, क्योंकि उसमें साइंस की बात होती है। तो आप जब आर्य समाज के नियम को उठा करके देखेंगे तो पहला नियम है, जो सब सत्विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। तो महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम में प्रथम पदार्थ विद्या की चर्चा की, और पदार्थ विद्या पदार्थ धर्म की चर्चा वैशेषिक में है। और आप इस बात को समझते हैं
कि तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ हैं उनका यथार्थ धर्म को जानना, उससे लाभ लेना, उसका प्रयोग करना, तभी अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्ति होगी। तो ये धर्म की चर्चा यहां पर आरंभ करेंगे। तो पदार्थ धर्म, तो पदार्थ कितने हैं, अब इसकी परीक्षा करते हुए धर्म विशेष प्रसूतात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानां निश्चयसम। महर्षि कणाद, सत्यार्थ प्रकाश आपके पास उपलब्ध है। तृतीय समुल्लास के पठन पाठन विधि में जहां न्याय दर्शन की प्रामाणिकता समाप्त होती है, वहां से वैशेषिक दर्शन के सूत्र आरंभ हो रहे हैं। तो वैशेषिक दर्शन का जो सूत्र यहां पर महर्षि दयानंद जी ने दिया है, उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। तो इस सूत्र में महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट लिखा कि धर्म विशेष प्रसूतात, कि धर्म विशेष के ज्ञान से, अब किसका धर्म, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय पदार्थाना, पदार्थ 6 हैं। इसको आप लोग सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि पदार्थ धर्म को हम जानना चाहते हैं। तो पदार्थ कितने हैं, 6 हैं। 6 में पहला पदार्थ द्रव्य को बताया गया कि द्रव्य, दूसरा है पदार्थ गुण, तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा पदार्थ है सामान्य, और पांचवा पदार्थ है विशेष, और छठा है समवाय। ये 6 पदार्थ हैं, और इन 6 पदार्थों में कुछ धर्म साधर्म्य है, अर्थात समानता है, और कुछ धर्म वैधर्म्य है, विषमता है, पदार्थों के धर्म में विरोध है, और कुछ धर्म की इक्वलता, समानता है। इन समान धर्म और विरुद्ध धर्म वैधर्म्य को जानने से तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति से ही निःश्रेयसम मोक्ष, निःश्रेयस कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका तो अभी नाम हमने जाना। अब प्रश्न आकर के खड़ा होता है कि द्रव्य जो पहला पदार्थ है, वो पहला पदार्थ द्रव्य है। तो आपसे कोई पूछे कि द्रव्य क्या होता है, तो पदार्थ। पदार्थ क्या है पहला, तो द्रव्य, द्रव्य कह ले या पदार्थ कह ले, पहला पदार्थ का नाम द्रव्य है। तो द्रव्य को हम पदार्थ भी कह सकते हैं और द्रव्य भी कह सकते हैं, यह स्पष्ट हो गया। तो परमात्मा भी पदार्थ है। तो परमात्मा पदार्थ कैसे है, क्योंकि पहला पदार्थ द्रव्य है, और द्रव्य कितने हैं, तो 9 हैं। अब 9 द्रव्य को सुन लीजिए। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं, सत्यार्थ प्रकाश सब सामने रखेंगे तो हाँ आपको याद होता रहेगा। पृथिव्यापस्तेजो वायु आकाश कालो दिक् आत्मा मन इति द्रव्यानि। अब ये समझ आ जाए कि पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशम, आकाश, तो 5 महाभूत, ये तो सबको याद है। 9 द्रव्य को याद करना बहुत सरल है। 9 द्रव्यों को ऐसे याद कर लीजिए।
एकदम देखिए चुटकी में याद हो जाएगा। तो 5 महाभूत तो सबको नाम याद रहता है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, और उसमें 4 को और ऐड कर दीजिए, दिशा, काल, आत्मा, मन। काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 4 को याद रखना है। काल को, दिशा को, मन को और आत्मा को। ये 4 इधर हो गए, 5 महाभूत। ये 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों को, और इस द्रव्य को पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि द्रव्य, जो पहला द्रव्य है वो पदार्थ है। तो 5 महाभूत जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, और दिशा भी द्रव्य है, पदार्थ है, काल भी द्रव्य है, पदार्थ है, मन भी द्रव्य है, पदार्थ है, और आत्मा भी द्रव्य है, पदार्थ है। आत्मा शब्द से यहां परमात्मा ग्रहण हो रहा है, इसको समझिएगा। वैशेषिक कार ने परमात्मा शब्द करके, ईश्वर शब्द करके प्रयोग नहीं किया। जहां पर आत्मा का प्रयोग आया है वहां पर ब्रह्म भी स्वीकृत कर लिया जाता है। तो आत्मा द्रव्य होने से परमात्मा भी द्रव्य है। अब द्रव्य के लक्षण बताए गए। द्रव्य के नाम तो आपको याद हो गया, द्रव्य 9 है। अब द्रव्य के लक्षण क्या है? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में इस बात को स्पष्ट किया कि जिसमें क्रिया हो, जिसमें गुण हो, और जो समवायी कारण हो, समवेत रहता हो, तो समवायी कारणम इति द्रव्यम। अब इसमें देखा जाए तो द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निर्मित द्रव्य, और एक होते हैं अनिर्मित द्रव्य। एक होते हैं कारण द्रव्य, एक होता है कार्य द्रव्य। इसको समझिए। जैसे मिट्टी जो है कारण द्रव्य है, और मिट्टी से घड़ा बन गया, घट। घट जो है, घड़ा जो है, वो कार्य द्रव्य है। तो अब ईट कारण द्रव्य और भवन कार्य द्रव्य। तो इसी प्रकार से द्रव्य 2 प्रकार के हैं। लेकिन चाहे वो कार्य द्रव्य हो या कारण द्रव्य हो, उसके अंदर क्रिया, गुण और समवायी कारण होते हैं। अब समवायी कारण क्या है ये आगे स्पष्ट होगा। समवायी कारण को इतना आप संकेत रूप में यहां पर समझेंगे अभी, कि जो समवेत रहता है। जैसे जो मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना दिया आपने, तो मिट्टी से जब घड़ा बन गया तो मिट्टी अलग नहीं गया, मिट्टी घड़ा में समवेत है। तो जो द्रव्य अपने कारण में या कार्य में समवेत हो, इंक्लूड हो, वो हटा नहीं। जैसे आटे से रोटी बनाई गई, तो आटा रोटी से गायब नहीं हुआ, रोटी के अंदर आटा है। मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, तो रोटी जो बनी है उसमें जिसका आटा था वो आटा इंक्लूड है। तो जो कारण समवेत होता है, इंक्लूड होता है, उसको समवायी कारण कहते हैं। जो अपना अस्तित्व रखता है, समवेत रहता है। अब आत्मा कार्य द्रव्य नहीं होगा, वो कारण द्रव्य ही रहता है। आत्मा परिणामी नहीं है, अपरिणामी है।
आत्मा बदलती नहीं है, चेंज नहीं होता आत्मा में, लेकिन प्रकृति सत्व रज तम ये परिणामी द्रव्य है। मिट्टी से घड़ा बना, सत्व रज तम से संसार बना, ये परिणामी द्रव्य है, कारण से कार्य द्रव्य बना। तो द्रव्य का लक्षण महर्षि कणाद ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिया होना चाहिए, गुण होना चाहिए और समवायी कारण वाला होना चाहिए, अर्थात अपना अस्तित्व अपना रखता हो। समवायी कारण का मतलब हुआ अस्तित्व को रखना, समवेत रहना, अपना अस्तित्व आधार ना छोड़ना। ये तीन जो गुण हैं, लक्षण हैं, गुण नहीं कहेंगे, लक्षण, ये जितने भी द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों के अंदर ये तीन घटित होंगे। द्रव्य कह लें, पदार्थ कह लें। आज का विज्ञान ये स्पष्ट किया है कि पदार्थ की या द्रव्य की परिभाषा क्या है। उन्होंने ये कहा, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, जिसका आकार हो, प्रकार हो, स्थान घेरता हो, एक डॉट भी लगा दे, उसकी भी कोई आकार प्रकार निकाल लिया जाएगा। यह जो लक्षण है, यह द्रव्य का लक्षण, पदार्थ का लक्षण अधूरा है, अपूर्ण है, यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। लेकिन महर्षि कणाद ने जो द्रव्य का, पदार्थ का लक्षण बताया, वो सटीक है, यथार्थ है। वो यह कहते हैं जिसके अंदर क्रिया हो, जिसके अंदर गुण हो, जिनके अंदर समवेत सामर्थ्य हो, सत्ता हो। अब परमात्मा को ले लीजिए, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा जगह नहीं घेरता है, परमात्मा की लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो आज की जो परिभाषा है पदार्थ की, जो लक्षण बताए जा रहे हैं, वो परमात्मा में नहीं घटेगा, आत्मा में नहीं घटेगा, मन में नहीं घटेगा। मन को आज तक विज्ञान पकड़ ही नहीं पाया। आज का साइंस जो इंस्ट्रूमेंट से मन को जानना चाहता है, मन को पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो मन को जब नहीं पकड़ पा रहा है, तो वो आत्मा को कैसे पकड़ पाएगा, परमात्मा को कैसे पकड़ पाएगा, उसको कैसे परिभाषित करेगा? नहीं कर सकता। तो महर्षि कणाद जो त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने इस पदार्थ विज्ञान को समझा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने पदार्थ विज्ञान की पूर्ण परिभाषा वेद के आधार पर कर दिया कि जिसके अंदर गुण हो, क्रिया हो और समवेत कारण अर्थात सामर्थ्य हो, सत्ता विशेष। तो परमात्मा में तीनों घट जाएगा। परमात्मा का स्व सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य समवेत है, परमात्मा में गुण है, परमात्मा में क्रिया है। परमात्मा में क्रिया है। आप कहेंगे परमात्मा में क्रिया कैसे है? परमात्मा में गति भी है और अगति भी, गति नहीं भी है। जैसे आज मैं सुबह था इंदौर में और सायंकाल में आ गया इधर पंचकुला आश्रम में। सुबह वहां था 6-7 बजे, 8 बजे, शाम 12 बजे यहां आ गए। तो अब मैं तो आ गया, लेकिन परमात्मा पहले से यहां पहुंचा हुआ है और परमात्मा वहां भी था। तो जीवात्मा की दृष्टि से परमात्मा में गति है, क्रिया है। एक तो ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये है कि ये जितने भी संसार में उपकरण, ग्रह उपग्रह ये देख रहे हैं, इसमें क्रिया है। तो ये क्रिया किसके शक्ति से क्रियाशील है? तो ये साधारण लोग भी कहेंगे कि परमात्मा के गति से सूर्य में गति है, परमात्मा की गति से पृथ्वी में गति है, वायु में गति है। तो परमात्मा में सामर्थ्य है क्रिया का, तो इसलिए परमात्मा में क्रिया को स्वीकार करेंगे।
परमात्मा में गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निराकार, सर्वव्यापक आदि कितने गुण कर्म है। तो परमात्मा में कर्म क्रिया भी है, गुण भी है, परमात्मा की सत्ता भी है, इसलिए परमात्मा भी पदार्थ है। अब वो अलग विषय है, वो पदार्थ सूक्ष्म है या स्थूल है। जो मैंने कहा दो प्रकार के पदार्थ है, एक पदार्थ जो स्थूल होता है, निर्मित होता है, निर्मित द्रव्य, जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, आटे से रोटी बन गया, तो उसी तरह से उस प्रकार से परमात्मा द्रव्य या पदार्थ नहीं है। परमात्मा कारण द्रव्य, कारण पदार्थ है, जो अपरिवर्तनशील है, कुटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है। आत्मा में भी वैसा ही घट जाएगा। तो ये द्रव्य या पदार्थ के लक्षण पर थोड़ी हमने चर्चा की। अब यहां पर देखिए, ऐसे ऋषि ने लिखा है यहां, समवायी इति किम समवेतुम शीलम यस्य तत्समवायी प्राक प्रवृत्तित्वम कारणम समवायी च तत्कारणम च समवायी कारणम लक्ष्येते येन तत्लक्षणम। कितनी सुंदर बात ऋषि कह दिया। ऋषि ने उस समवायी कारण को बहुत निरुक्ति करके स्पष्ट किया है। समवेतुम शीलम, जिसका स्वभाव उसमें इंक्लूड हो, जिसका सामर्थ्य हो, जिसकी सत्ता हो, स्वभाव हो, शील हो, यस्य उसमें समवेत रहता हो। अब इसको मैं समझाया था कि जैसे आपने आटे से रोटी बना ली, तो रोटी तो बनी, तो आटा उससे निकल करके चला गया बाहर क्या? नहीं, आटा उस रोटी के अंदर है। तो परमात्मा का जो गुण है परमात्मा में समवेत रहेगा, परमात्मा की क्रिया परमात्मा में समवेत रहेगा, परमात्मा का ज्ञान सामर्थ्य परमात्मा में समवेत रहेगा, इंक्लूड रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। वो समवायी कारण है। तो समवायी कारण परमात्मा में घट जाएगा। अब आइए पृथ्वी को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं केवल आप लोगों को द्रव्य या पदार्थ दोनों एक ही चीज है, इसको स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए। मैंने कहा 6 पदार्थ हैं वैशेषिक आधार पर, जिसमें पहला पदार्थ द्रव्य है और द्रव्य 9 हैं। तो उन 9 द्रव्यों को आप द्रव्य कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए, इसमें कोई विरोध नहीं है, एक ही बात है। तो उन 9 द्रव्यों में से पहला द्रव्य है पृथ्वी। 9 द्रव्यों में से सबसे स्थूल द्रव्य आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो झट से बोलेंगे पृथ्वी। फिर उसके बाद आएगा जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर आ जाएगा काल, दिशा, फिर मन, और अंतिम आ जाएगा आत्मा। आत्मा सबसे सूक्ष्म पदार्थ है और परमात्मा भी आत्मा के साथ ग्रहण हो जाता है। तो स्थूल पदार्थ, स्थूल द्रव्य जो 9 द्रव्य हैं, उसमें से पहला द्रव्य पृथ्वी है। अब पृथ्वी को आप जानने का प्रयास करिए। अभी तक हमसे कोई पूछता है कि पृथ्वी को देखा है आपने, तो हम कहते हैं हाँ जी, मिट्टी ढेले को उठा करके खेत में चले जाइए कि ये जो पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी का अपना स्वरूप नहीं है। अपने पृथ्वी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको योगी समाधि में ही देख सकता है। साधारण व्यक्ति उस पृथ्वी को जो रियल स्वरूप है नहीं देख सकता।
जैसे आपने हलवा बनाया, हलवा उसमें रवा भी है, सूजी, चीनी भी है, पानी भी है, घी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, सब कुछ है उसके साथ। हलवा बना करके आपने हवन किया, वैदिक सत्संग, और बांट दी प्रसाद। अब हलवा खा लिया जी, तो लोगों ने पूछा क्या चीज का हलवा था प्रसाद में भैया? तो रवा का था, या कहे सूजी का, या बेसन का था। अब उसमें जिसकी मात्रा अधिक थी उसका नाम चल पड़ा कि ये सूजी का हलवा था, बेसन का हलवा था। ये नहीं कहते कि उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी था, उसके साथ घी भी था, उसके पास साथ चीनी भी था, पानी भी था। अब पानी को नहीं बोलते, ड्राई फ्रूट्स का नाम नहीं बोलते। अब क्यों नहीं बोलते? तो जो उसमें अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ था जिस पदार्थ का, उसका नाम चल पड़ा, उसका हलवा है। गाजर का हलवा, हमने, ठंड है, गाजर का हलवा हमने खाया, तो गाजर, केवल गाजर से हलवा बन जाएगा क्या? उसके साथ तो और कुछ आइटम मिलाने पड़ेंगे आपको। तो ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व को जब आप कहते हैं कि ये पृथ्वी है, ये मिट्टी एक ढेला उठा लीजिए, कहिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होने से उसको पृथ्वी कहते हैं, लेकिन उसके साथ और भी आइटम मिले हुए हैं। उसको हम लोग साधारण बुद्धि वाले उसको परिभाषित नहीं कर पाते। उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो उसको समझिए, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, पारखी व्यक्ति हलवा खाने से समझ जाएगा इसमें क्या क्या मिला हुआ है। साधारण बुद्धि वाला केवल हलवा का हलवा, गाजर का हलवा खा लिया, बस क्या था, क्या क्या स्वाद आया। आइए, तो पृथ्वी को आप समझिए। पृथ्वी में कहा रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये सूत्र आ गया। वैशेषिक दर्शन अध्याय 2, आहनिक प्रथम, सूत्र प्रथम। महर्षिदयानंद यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश निकाल लीजिए, वहां सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। ऋषिवर ने ये कहा रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। अब इसको समझिए। पृथ्वी में 4 गुण बता दिया, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, और गंध भी है। ये 4 चीजें पृथ्वी में हैं। इसी 4 गुणों से पृथ्वी का बोध होता है। लेकिन अगला सूत्र ऋषि ने कह दिया कि व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः। अब इसको आप स्पष्ट समझ जाइए। पृथ्वी का अपना जो गुण है वो है गंध, केवल केवल गंध है, गंधवती पृथ्वी। और रूप किसका है? रूप पृथ्वी का नहीं है, लेकिन पृथ्वी में रूप है। वो पृथ्वी ने उधार ले ली है, अग्नि को अपने साथ जोड़ ली है। जहां जहां रूप है वहां वहां अग्नि है। जिन जिन द्रव्यों को, जिन जिन पदार्थों को आप आंख से देख पा रहे हैं वहां अग्नि मौजूद है। जल में भी अग्नि है, तभी आप वहां रूप जल को देख पा रहे हैं। समुद्र किनारे, नदी किनारे बैठ के उस अथाह जल सागर को आप दीदार करते हैं, परमात्मा की कृति का स्मरण करते हैं, जल को इस आंख से देख पा रहे हैं, इसका मतलब जल में भी अग्नि मिला हुआ है। यदि अग्नि ना हो तो रूप वहां नहीं रहेगा। महानुभाव, तो महर्षि कणाद ये स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी में व्यवस्थित अपना गुण गंध है, लेकिन रूप पृथ्वी में है।
तो वो अग्नि के कारण है। पृथ्वी को आप मुख में खा के देखिए, आपको स्वाद मिलेगा पृथ्वी का। कुछ लोग कुछ ऐसे शरीर में कुछ विटामिन की कमी होते हैं तो मिट्टी भी खाने लगते हैं। गांव की माताएं पहले मिट्टी खाने लग जाती थी, टेस्ट आता था, मजा, चूल्हे की मिट्टी खा लेती थी। तो मिट्टी में भी टेस्ट है, स्वाद है। तो वो रस जो है ना, वो जल का है। और गंध, जैसे बहुत दिनों के बाद वर्षा हुई तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है। बहुत काल के बाद बहुत भीषण गर्मी है और वर्षा हो जाए, फिर खेतों में आप हैं, जाके देखिए कितनी सुंदर खुशबू आती है। पहले वर्षा का बूंद मिट्टी पे पड़े तो वो गंध, गंध पृथ्वी का अपना है। और पृथ्वी को छू के देखिए ना, स्पर्श भी होगा, खुरदरापन, कठोरपन, कुछ न कुछ तो अनुभूति होगा। या कोई गीली मिट्टी है तो कोमलपन, स्पर्श की अनुभूति हो रही है। तो पृथ्वी में स्पर्श नहीं है, लेकिन पृथ्वी ने वायु को अपने अंदर समेट रखा है। तो आप लोगों ने आज ये समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वैशेषिक दर्शन पर चर्चा सुन रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित। तो स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी में 4 गुण हैं, लेकिन 3 जो गुण है उधार लिया हुआ है, दूसरे द्रव्यों के कारण है। पृथ्वी में 4 है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। तो ये 4 में पृथ्वी का अपना गुण गंध है, बाकी अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, जल का रस, ये चारों मिलकर के पृथ्वी बनी है। और उस मिक्सअप को, उस हलवे को हम पृथ्वी मान करके प्रयोग कर रहे हैं। और समाधि में जब जाएंगे तो रियल पृथ्वी का दर्शन हो जाएगा। पृथ्वी जो इस नेत्र का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। आगे चलिए। रूप रस स्पर्शवत्या आपो द्रवा स्निग्धा। अगला सूत्र है सत्यार्थ प्रकाश का कि रूप रस स्पर्शवत्या आपह। अब जल में जो है, जल में रूप भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। और स्निग्धपन, स्निग्ध का मतलब होता स्नेहन, किसी को जोड़ने वाला का, चिपकने वाला, जैसे चिपक जाता है। तो जल में एक गुण है चिपकना। जैसे आपने एक मिट्टी का पाउडर ले लिया, डस्ट, और उसको आप गोला बनाना चाहते हैं, तो अब वो आपस में कण जब ही चिपकेगा जब पानी डालेंगे। आपने आटा ले लिया, आटा का चूर्ण, और आटा में आपने पानी डालेंगे तो स्नेहन गुण के कारण वो चिपक जाता है, लोई बन जाता है। तो जल का एक गुण है स्नेहन, स्निग्ध करना। और जल का, फिर जल में रूप भी है। अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि आंख से देख पा रहे हैं जल को, इसलिए रूप है। जल में रस है और जल में स्पर्श भी है। जल को छूइए ना, आपको अभी ठंडी में जल छू करके देखिए कैसा लगेगा, स्पर्श कैसा होता है। तो जल में कोमलता स्पर्श है, या शीतता है, अपसु शीतता, जल में अपना गुण शीतता भी है। तो जल में 2 एक्स्ट्रा गुण है, उसको आप पकड़ कर रखिएगा। जल में एक शीतलता है और एक स्निग्धता। स्निग्ध का मतलब होता है उसको जोड़ना, चिपकना, चिपकाना किसी वस्तुओं को, ये जल का अपना गुण है। और जल का शीतलता भी अपना गुण है। और जल का रियल अपना गुण है रस। विशेषण के रूप में, विशेषता के रूप में उसमें स्नेहन है, स्निग्ध और शीतल है। और जल का जो मूल गुण है वो रस है, लेकिन जल में रूप है अग्नि के कारण, क्योंकि जल में अग्नि मिली हुई है। और जल को आप छू पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, तो वो स्पर्श गुण वायु के कारण जल में आ गया। तो जल ने उधार लिया है 2 को। अग्नि से उधार ले लिया कि अग्नि तू मेरे अंदर मिल जा,
जिससे मुझे कोई देख सके, अग्नि मिल गई। जल ने कहा वायु को तू मेरे साथ मिल जा, तो वायु मिल गया, तो वायु को आप जल को छू भी सकते हैं। तो पृथ्वी में चार है, पृथ्वी अपना स्वयं, और जल भी, वायु भी, और अग्नि भी। लेकिन जल में पृथ्वी नहीं है। आप ये बड़े आश्चर्य की बात सुनेंगे, जल में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी माइनस हो गई। जल में तीन ही है, फिर जल स्वयं अपना, और अग्नि को अपने साथ जोड़ लिया, और वायु को अपने साथ जोड़ लिया। तीन मिलाकर के जल का फॉर्म अपना, जो हम यूज करते पीते हैं पानी को, वो रूप ले लिया। तो इस प्रकार से जल का निर्माण हुआ। और जल में दो विशेष गुण जो महर्षि कनाद ने यहां पर स्पष्ट किया, एक स्नेहन, स्निग्धता, और एक शीतता। ये जल का एक विशेष गुण है दोनों। अब आगे बढ़िए। तेज रूप स्पर्शवत्याः। अब तेज कहते हैं अग्नि को। तो अग्नि जो है, अग्नि में कहते हैं रूप है, रूप उसका अपना गुण है। और अग्नि को छू के आप देखिए, अग्नि में स्पर्श भी है, उष्ण स्पर्श, कुछ न कुछ स्पर्श होगा, वो वायु के कारण है। वायु को अपने साथ जोड़ लिया। और आप ये जान लीजिए कि जैसे जल का सूत्र H2O, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2 की मात्रा से जल बनता है, ऐसा साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। तो अब वहां ऑक्सीजन है, वहां तो वायु को तो जल में स्वीकार किया है कि जल में वायु है, और रूप भी है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो जल अपना गुण है। लेकिन अग्नि में जल नहीं है, अग्नि में कोई टेस्ट नहीं है। अग्नि खा करके आप देखिए, ऐसे अग्नि खाया नहीं जाता है। अग्नि में कोई रस, कोई बता दे, अग्नि में जल नहीं है इसलिए रस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अग्नि में रूप है, अग्नि में स्पर्श है, क्योंकि वायु है। जहां वायु है वहीं अग्नि जलेगी। आप बिना ऑक्सीजन के अग्नि को जला ही नहीं सकते। तो वायु संवाहक है अग्नि का, और वायु का सामर्थ्य अग्नि के साथ मिला हुआ है। स्पर्श गुण आया है वायु के कारण। आगे चलते हैं, अब वायु को समझते हैं। तो वायु क्या है? स्पर्शवान वायु। अब वायु में अग्नि नहीं है। आज तक कोई वायु को इस आंख से नहीं देख सका। आप कहेंगे जब गर्मी के मौसम में जब एक विंड, वो क्या बोलते हैं, साइक्लोन, वो बनते हैं ना, वायु का वेग घुमावदार, कैसे उसको दिखाई देता है जी। तो वो धूलकण उड़ते हुए दिखाई देता है, कचड़े उड़ते हुए दिखाई। वायु को कोई आंख से नहीं देख सकता। वायु में अग्नि तत्व नहीं होता, इसलिए वायु में रूप नहीं होता। और वायु इंडिविजुअल है, वायु स्वयं अकेला रहता है, किसी अन्य पदार्थों को अपने साथ नहीं मिलाता है। इसलिए वायु जो है केवल स्पर्शवान है, स्पर्शवान वायु। अब ये समझ जाइए, वायु अकेला है। ते आकाशे ना विद्यन्ते। अब वहां आकाश भी अकेला है। कहते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श आकाश में नहीं है। आकाश में कुछ भी नहीं है। आकाश को विभु कहा जाता है। विभु, विभु का मतलब व्यापक। अब मैं आपको यहां थोड़ा कुछ विशेष बात, दर्शन की बात करूंगा। दर्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक आकाश है जो तरस रेणु से बना हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिदयाल लिखा है, जो तरस रेणुओं से बना हुआ है। तीन दो अणु को मिलाकर के एक तरस रेणु बनता है। तो अब दो अणु क्या है, तरस रेणु क्या है, ये गहरी विषय हो जाएगा, लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। जो जिज्ञासु होंगे उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। दो अणु तरस रेणु के क्या मापदंड है, कैसे जो विज्ञान है
द्वयानुक तक पकड़ लिया है, त्रसरेणु तक भी पकड़ लिया है, उसके आगे नहीं जा पाया, उसके आगे आज का साइंस जा ही नहीं पाया है। तो वहां तक क्योंकि यंत्र की पहुंच नहीं है, और त्रसरेणु जो होते हैं, अ, तीन द्वयानुक को मिलने से एक त्रसरेणु बनता है, और त्रसरेणु को जो आंख से दिखाई देता है, जिसको आप रूप में पकड़ सकते हैं, उस एटम, उस परमाणु को, तो वो वहां तक तो विज्ञान गया है, उसके आगे नहीं जा सकता। तो आकाश जो दृष्टिगोचर नहीं होता है और त्रसरेणुओं का पाठ है, तो वो एक निर्मित आकाश है, और एक होता है अनिर्मित आकाश। तो पांच महाभूतों में जो पहला स्टेप है आकाश, वो सत्व रज तम से बना हुआ। मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं, शायद समझ जाएंगे। जैसे आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पहले आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, भूमि तैयार करनी पड़ेगी, समतल करना पड़ेगा, नींव खोदना पड़ेगा। वहां जितनी लंबाई चौड़ाई मकान बनेंगे उतने स्पेस लेने पड़ेंगे। वो जो स्पेस आपने तैयार किया है वही आकाश है। तो संसार का जो क्रम है, जब सृष्टि विज्ञान को आप पढ़ेंगे, अष्टम समुल्लास को उठा के देखिए, अष्टम समुल्लास में ऋषि दयानंद ने उपनिषद के आधार पर इस बात को प्रूफ किया है, क्योंकि महर्षि दयानंद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और जो योगी होगा वो साइंटिस्ट होगा, और जो साइंटिस्ट होगा वो योगी होगा। तो भौतिक साइंटिस्ट भी योगी हैं, लेकिन वो पूर्ण योगी नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा तक उनका पहुंच नहीं है। लेकिन भौतिक योगी हैं, वो गवेषक है। तो महर्षि दयानंद जी ने इस बात को स्पष्ट किया अष्टम समुल्लास में, सृष्टि विज्ञान में, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, आपा अद्भया, अद्भया औषधया अन्न रश्मय पुरुषम इति। ये उपनिषद का वचन है, इस प्रकार से कुछ और उसमें शब्द है। ऋषि ने वहां पर लिखा है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर औषधि, अन्न रस, अन्न आदि, और अन्न से फिर वीर्य, और वीर्य से फिर पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ। तो सूक्ष्म से स्थूल के तरफ ऋषि दयानंद ने उपनिषद के आधार पर उन्होंने स्पष्ट अष्टम समुल्लास में कर दिया। तो सूक्ष्म जो द्रव्य है, सूक्ष्म जो पदार्थ है निर्मित पदार्थों में, वो आकाश है। आकाश से स्थूल वायु है, वायु से स्थूल अग्नि है, अग्नि से स्थूल जल है, जल से स्थूल पृथ्वी है। ये निर्मित द्रव्य की बात, निर्मित पदार्थ के क्रम में यदि कोई पूछा जाए कि स्थूल क्या है तो पृथ्वी, और सूक्ष्म क्या है तो आकाश। तो आकाश एक निर्मित द्रव्य है, जिसको वैशेषिककार ने यहां पर कोट किया है। लेकिन यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम में चले जाइए, ओम खम ब्रह्म तो सावादित्य, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ये जो शब्द है, ये शब्द यजुर्वेद का अंतिम शब्द ईशोपनिषद में भी आया। तो वहां पर मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि परमात्मा ही आकाश है। एक खम, खम इति आकाश, ब्रह्म इति ब्रह्म, ब्रह्म है आकाश। अब इसको लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ब्रह्मीय आकाश, कि जहां पर परमात्मा की सत्ता रहता है, कोई स्पेस में ही भी परमात्मा रहेगा। तो परमात्मा जैसे महाप्रलय जब हो जाएगा, तो महाप्रलय में सत्व रज तम तो रहेगा, अनंत आत्माएं भी रहेगी, और परमात्मा की सत्ता भी रहता है। वो कौन सा जगह है, कौन सा जगह, वह जो जगह है वो ब्रह्मीय आकाश है। लेकिन मेरी आत्मा ये बात को स्वीकार नहीं करती।
कहेंगे क्यों? क्योंकि यदि हम आकाश तत्व को अलग से एक्सेप्ट करते हैं तो त्रैतवाद नहीं रहेगा, चतुर्वाद वहां पर ग्रहण करना पड़ेगा मेरे दृष्टि में। अब जो लोग ये कहेंगे कि आकाश शब्द बोलिए, आकाश शब्द की सत्ता नहीं, वो तो स्पेस है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, तो ये विकल्प वृत्ति हो जाएगी। योग दर्शन में जो आपने 5 प्रकार की वृत्तियां पढ़े थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो विकल्प वृत्ति की परिभाषा क्या आपने पढ़ा था वहां पर? कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान तो हो और वस्तु नहीं हो, वस्तु शून्य हो, विकल्प वृत्ति है। और विकल्प वृत्ति वो बाधक है मोक्ष में जाने के लिए। तो जिस पदार्थ की सत्ता नहीं है, तो केवल शब्द बोला जाए, ब्रह्मीय आकाश कहा जाए, ये मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। तो फिर कहेंगे आप क्या स्वीकार करते? तो मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रह्म ही आकाश है। ओम खम ब्रह्म परमात्मा ही वो आकाश है, स्पेस है, वो स्थान है, परमात्मा ही वो स्थान है जिसमें अनंत आत्माएं सोई रहती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। और सत्व रज तम, जो साम्य अवस्था में, जो प्रकृति साम्य अवस्था में प्रकृति मूल जो है वो भी नष्ट नहीं होती है, उस प्रकृति की भी सत्ता जो विभु रूप में परमात्मा के सत्ता में ही वो पड़ी रहती है प्रकृति। और अनंत आत्माएं परमात्मा के सामर्थ्य में सोया रहता है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आकाश एक है जो सत्वरज तम से जो पहला स्टेप बनता है तरश्रेणु आदि से, वो आकाश जो निर्मित आकाश वो एक देशी है। और आप जब यजुर्वेद या अथर्ववेद में भी आया है, त्रिणी पदानि विचक्र में विष्णुर्गोपादाभ्य ये तो धर्मानि धारयन्। तो वहां पर यह मंत्र क्या कहता है कि त्रिणी पदानि विचक्र में, कि 3 पग परमात्मा का खाली है और एक पग में अनंत सृष्टि है, अनंत लोक लोकांतर हैं, सूर्य चंद्र तारे बहुत सारे हैं। अब विचार करके देखिए, तो मैं इसको सोचता रहता हूं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो सत्वरज तम है, इसका इसका सामर्थ्य विभु रूप में परमात्मा जब सृष्टि ये बनाया तो ब्रह्मांड अनंत सूर्य चंद्र तारे जितना बनाया, इससे बियॉन्ड, इससे बाद पीछे चले जाइए, जहां तक परमात्मा है मतलब अनंत परमात्मा, वहां भी प्रकृति है। तो मेरी मन में संशय आ रहा था कि अच्छा वहां भी माने, और परमात्मा जहां सृष्टि बनाया वहां तो कहते हैं वहां तो यूज हो रहा है। तो मैं बहुत दिनों तक उलझन में पड़ा रहा, लेकिन अब मेरे अंतःकरण ये स्पष्ट उत्तर अंदर से आ रहा है कि कोई भी पदार्थ निरर्थक नहीं रहता। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा का जो पदार्थ जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो आत्मा ऐसे अनंत हैं, लेकिन परमात्मा के दृष्टि में शांत है। तो हम जीवात्मा के दृष्टि में प्रकृति विभू है, लेकिन परमात्मा के दृष्टि में वो प्रकृति शांत है। और जितने सत्ता में प्रकृति का सामर्थ्य है, उतनी सत्ता में ये सृष्टि है।
उतनी ही सामर्थ्य में, उतने ही स्पेस में ये सृष्टि अनंत लोक लोकांतर है, इस सृष्टि के बाहर प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि वो व्यर्थ की सत्वरतम पड़ा रहेगा, उसका तो कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। तो ऐसा परमात्मा कभी नहीं करता। जो पदार्थ हो उसको प्रयोग करेगा, उसका यूज करेगा। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। इस पर और चर्चा समझने की विषय है, आप लोग और विश्लेषण करेंगे। तो यहां पर आकाश शब्द जो आया उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि आकाश जो प्रकृति से बना हुआ है, सत्व रज तम से बना हुआ है, वो निर्मित आकाश जो पंच महाभूत का पार्ट है, और एक ब्रह्म स्वयं आकाश जो सबको स्थान देता है। अब आकाश की और परिभाषा महर्षि कनाद ने, और महर्षि कनाद बहुत स्थूल जगत की बात किया है। सूक्ष्म जगत की बात तो बीच बीच में सांकेतिक रूप में करते गए, आत्मा की बात करते गए, मन की बात करते गए, लेकिन स्थूलता के बहुत बल दिया कि यदि स्थूल जगत को व्यक्ति नहीं समझ पाया, पंच महाभूत को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, वो मोक्ष में नहीं जा पाएगा। मोक्ष तो बहुत सूक्ष्म विषय है। तो मोक्ष की जो कल्पना करता हो तो पहले इस पंच महाभूत को यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा, पहले शब्द रूप में, फिर उसको अनुभूति में, समाधि में जाकर के साक्षात्कार करते हैं। तो आकाश की परिभाषा और ऋषि ने कर दिया, निष्कर्मणम प्रवेशणम इति आकाशस्य लिंगम। क्या कह दिया? कि निष्कर्मणम प्रवेशणम इति आकाश, जिसमें निष्कर्मण बाहर निकला जाए, प्रवेश किया जाए, गमन किया जाए, आना जाना किया जाए, ये आकाश का पहचान है। और आकाश का अपना गुण क्या है? तो शब्द है, शब्द। तो कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम अगुणः। तो कहते हैं कि शब्द आकाश का अपना गुण है। आकाश के कारण आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, और आप जब बोलते हैं तो आपकी बातों को कोई सुन पाता है, क्योंकि आकाश देश शब्द। शब्द कहां रहता है? तो आकाश में रहता है, और उसका अपना गुण है। तो इसलिए यहां पर आकाश में प्रवेशनम निष्क्रमण शब्द प्रयोग आया है कि जिसमें प्रवेश हो, आवागमन हो, वो आकाश का पहचान है, और आकाश का अपना गुण शब्द है। तो कार्यांतर से, व्यवहार से, आकाश में जैसे आपने कोई पत्थर फेंका, कोई आपने वस्तु फेंकी, तो वहां पर एक आवाज होगी या शब्द किया, तो यह कार्यांतर से एक शब्द उत्पन्न होता है। और स्पर्श आकाश का अपना गुण नहीं है, आकाश में है ही नहीं स्पर्श गुण, आकाश को कोई छू नहीं सकता। तो इस प्रकार से फिर अपरस्मिन परम युगप चिरम क्षिप्रम इति काल लिंगानी। अब काल पर चर्चा कल करें। काल क्या है? समय भी हो गया है, 9 बजने वाला है। आप लोग कुछ प्रश्न भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहां पर अपरम अपरस्मिन अपरम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काल लिंगानी। तो काल का लिंग क्या है? पहले, बाद में, एक साथ, धीरे धीरे चलो, आगे चलो, ये काल का पहचान। लेकिन वो काल है क्या चीज? काल एक द्रव्य है। अब कुछ लोग काल को व्यवहारिक रूप से देखता है, और काल व्यवहारिक रूप से घटता दिखता भी है, लेकिन काल की सत्ता है। और काल कहां रहता है? तो निर्मित पदार्थ पे रहता है। जो पदार्थ, जो द्रव्य बना ही नहीं, कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वहां काल भी नहीं रहेगा। तो काल बड़ा रोज रोमांचक विषय है, इसको समझना चाहिए। कल थोड़ा विशेष कुछ प्रयास करूंगा, चर्चा करूं, और आप लोग प्रश्न भी करेंगे। तो 5 महाभूतों की चर्चा आज हमने की, और 5 महाभूत
जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, निर्मित पदार्थ, निर्मित द्रव्य, और 9 द्रव्य में 5 चर्चा हमने संक्षेप से यहां सूत्र का आधार पर की और सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार। और जो 9 द्रव्य में 4 बच गए, काल, दिशा, आत्मा और मन, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में आएगी कि ये द्रव्य क्या है। और फिर आगे इसी शब्द को लेकर के फिर द्रव्य, फिर गुण के बारे में जानेंगे, गुण क्या होता है, कर्म क्या है, समवाय क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है। इसमें जितने भी आएंगे उससे संबंधित चर्चा हम करेंगे और व्यवहार से जोड़ करके बताने का प्रयास करेंगे। तो हम सब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन विषय से जो विद्यार्थी भाग गया, पढ़ना नहीं चाहेगा, ऊपर ऊपर बात सुनना चाहेगा, जो हल्की बातें हो, तो वो विद्यार्थी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। कठिन सब्जेक्ट को आप इसको कठिन ना मानिए, ये स्थूल विषय है, इसको शुष्क विषय है, इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि स्टार्ट में, आरंभ में ही महर्षि कणाद ने कह दिया था कि तत्व ज्ञानात निश्रेयसम, इसी पदार्थ विज्ञान को जानने से तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान से निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं एक और प्रलोभन आपको देता चाहता हूं, मार्केटिंग करना चाहता हूं, कि पहले भी मैंने बताया था कि जब आप साधना करते हैं तो साधना करिए, और करने के समय तो आप विषय ईश्वर को बनाएंगे, ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, अनंत आनंद, अनादि अनंत है, तो वो ईश्वर का विषय आप लेंगे जहां मन टिक जाएगा। लेकिन जैसे मन टिकने लग जाए, समाधि की स्थिति बनने लग जाए, ईश्वर विषय को हटा करके इस स्थूल विषय को, प्रकृति में जो से बना हुआ जो पंच महाभूत है, उसमें से पृथ्वी को पहले लेना पड़ेगा। तो समाधि का जो संप्रज्ञात समाधि है, उसमें वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगत, संप्रज्ञातः, ये संप्रज्ञा समाधि सूत्र योग दर्शन में आपने पढ़ा था। तो वहां पर वितर्क में जो 5 महाभूत विषय बनता है ध्यान का, समाधि का, और उस 5 महाभूत में से पहला भूत जो पृथ्वी बनता है, तो पृथ्वी का साक्षात्कार करते समय यदि आप वैशेषिक दर्शन नहीं पढ़े हैं और वैशेषिक दर्शन का इंफॉर्मेशन यदि आपको नहीं है कि पृथ्वी में 4 गुण होते हैं, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, और ये चारों में से 3 उधार लिया हुआ है, किसी और भूतों का मेल से आया है, नैमित्तिक है, और अपना स्वाभाविक पृथ्वी का गुण गंध है, ये आपको जानकारी नहीं है, तो आप समाधि में फिर वहां तक नहीं जा सकते, पृथ्वी का साक्षात्कार नहीं होगा। और जो पृथ्वी का साक्षात्कार नहीं कर पाया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, आत्मा परमात्मा तो बहुत दूर है। इसलिए हमें कठोरता से अपने जीवन में धैर्य से इस विषय को समझना चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद का सबसे प्रिय दर्शन वैशेषिक रहा, और उसको समझे बिना व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता। तो हम सब यदि संसार को समझने का प्रयास करें और थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएं, पुरुषार्थ करें, तो बहुत आसान है, बहुत आनंददायक है। और इस सृष्टि विज्ञान को समझना, हम सब एक साइंटिस्ट बन सकते हैं और एक अच्छे गवेषक बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, और कुछ प्रश्न हो तो पूछा जाए। ओम। त्रिस्त्र रेणु के बारे में बता दीजिए आचार्य। त्रिस्त्र रेणु समझ में नहीं आया। त्रिस्त्र रेणु क्या चीज है वास्तव में? साइंस वाले तो कुछ बताते नहीं, आप ही बताएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर 2 अणुक जो होते हैं, अब 2 अणुओं के मेल से जो एक अणु बनते हैं उसको 2 अणुक बोलते हैं, और 2 अणुक के मेल से 2 अणुक को मिलने से त्रिस्त्र रेणु बनता है। अब 2 अणुक क्या है, वो एक एटम है, एक परमाणु है। तो उस परमाणु को कल के विषय में मैं ले लूंगा, सत्यार्थ प्रकाश के और स्पष्टीकरण लेकर के मैं उसकी चर्चा कर दूंगा बीच में। जी, 2 अणुओं से एक अणुक बन गया और 3 अणुक से त्रिस्त्र रेणु बन गया, ये आपकी बात है ना?
हाँ, मैं अभी इतना ही मेरे स्मृति में यही आ रही है, लेकिन जी सत्यार्थ जी। प्रकाश विद्या वहां पर और स्पष्ट क्या किया है, कुछ नई बात वहां और आएगी, तो इसलिए मैं कल कल के प्रसंग में नहीं इस नहीं, बात को स्पष्ट करूंगा। ये बात जी ठीक ही लग रही है, कल आपका देख। जी जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी जी। ओम। जी ओम। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत ही अच्छा विषय, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ और यहाँ जितने बैठे हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो साइंस पढ़े हैं, एटलीस्ट 12वीं तक तो साइंस पढ़ी ही होंगे काफ़ी सारे लोगों ने। तो उनको एटम के बारे में और ये सब जो है कुछ ना कुछ ज़रूर उसको कनेक्ट किया होगा लोगों ने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आकाश वाली बात थोड़ी है, वो मैं थोड़ा आपसे अगर डिस्कस कर लूं तो जी जी, बोलिए ये है बोलिए। कि ये जो सृष्टि है इसमें जो आकाश है उसको भूताकाश कहते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्या भूताकाश? हाँ। अच्छा जी, हाँ जी। तो यहाँ पर जो आकाश है, इसी आकाश भूत वाला में है। सारी जी, हाँ, इसी भूत आकाश आकाश है। में ये सारी हम्म सृष्टि इसी आकाश में है। और हम्म। इस सृष्टि में जो पंच महाभूत हैं उस वो पंच महाभूत कहाँ रहते हैं? पृथ्वी अलग तो रह नहीं सकती, उसको जगह चाहिए। अग्नि को भी जगह चाहिए, जल को भी जगह चाहिए, वायु को भी जगह चाहिए चलने फिरने की। तो वो जगह कहाँ से आएगी? वो आकाशीय है। तो आकाश जो है वो विभु होने से इन सब में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी ये अब कर दिया, उन्होंने एटम को देखा। पहले तो उन्होंने एटम को देखा जिनमें इलेक्ट्रॉन आप बाहर बाहर घूम रहे हैं, उसमें स्पेस था इसीलिए वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जब वो इलेक्ट्रॉन का एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, फिर उन्होंने प्रोटॉन को जांचा। प्रोटॉन में भी उन्होंने देखा कि स्पेस है। तो ये स्पेस जो है, हर चीज स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। और प्रोटॉन से नीचे वो नहीं गए, क्योंकि प्रोटॉन ही खाली वो उसको जांच पाए। तो स्पेस के बिना कोई चीज नहीं टिक सकती। तो वो स्पेस क्या जी है? वो आकाश ही है। तो ये मेरा सिर्फ कहना था, बाकी जी इसके जी ऊपर जी। आप। नहीं नहीं, आपने ठीक कहा और आपने बहुत बारीकी बात को पकड़ा है। और मैं इस बात को मतलब एक कंफ्यूजन लोगों को पैदा हो, मैं इसलिए उस पर गहरी बात में चर्चा नहीं किया मैं। उसमें देखिए, वैशेषिक कार ने इसमें जो पृथ्वी में चार गुण माने हैं, रूप रस गंध स्पर्श, और आकाश को हटा दिया। और आगे जब आप गुण पढ़ेंगे तो वो 24 गुण हैं। और 24 गुण में ऐसे वहां पर आकाश मिसिंग है। तो शब्द मिसिंग है, शब्द गुण मिस है। तो वहां पर ऋषि दयानंद ने वहां पर अध्यार किया है शब्द को। तो मेरा मानना है कि वैशेषिक दर्शन में कुछ और बातें छूट गई, या कालांतर में सूत्र गायब हो गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। आप मेरा व्यक्तिगत यदि मत माने, तो मैं क्योंकि वैशेषिक दर्शन की चर्चा कर रहा हूं, और यहाँ पर जो लिखा है ऋषि का प्रमाण है वही मुझे बोलना चाहिए। और अनुभूति की बात करें तो पृथ्वी में आकाश भी ग्रहण है। क्योंकि पृथ्वी पर आप एक डंडा पटक के देखिए, वहां भी एक साउंड आएगा। पृथ्वी का गुण है शब्द। तो और आपने इस बात को, आदरणीय प्रेम बाबू, आपने इस बात को स्पष्ट किया कि वो पृथ्वी कहाँ रहेगी, वो एटम, वो परमाणु कहाँ रहेगा? वो तो आकाश में रहेगा ना। तो आकाश को आप छोड़ करके नहीं चल सकते। तो मैं ऐसा मानता हूं, पृथ्वी में पांचों हैं, लेकिन वैशेषिक कार ने चार को ही ग्रहण किया है वहां पर। रूप रस स्पर्श गंध बत्या पृथ्वी, आकाश छोड़ दिया। तो आकाश छोड़ दिया, तो अब वहां पर क्या दर्शन है? इसको तो या तो समाधि में जाके देखा जाएगा, लेकिन साधारण बुद्धि से मेरी काम कह रही है, बुद्धि जैसे आपने भी कहा और मैं भी स्वीकार करता हूं कि पृथ्वी में आकाश भी है, जल में भी आकाश है। आकाश सभी स्थूल भूतों में, क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण आकाश
सभी स्थूल भूतों में आकाश का स्थान रहेगा, तभी वो अपना स्पेस लेगा, स्थान लेगा, आधार लेगा, नहीं तो आधार बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें अर्थापत्ति से इसको ग्रहण कर लेना चाहिए जी। क्योंकि वो आकाश को विभु कह चुके हैं, इसलिए इसका मतलब है कि वो सब में विद्यमान है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल छोड़ उस बात को। और अर्थापत्ति से आप कह ही रहे हैं कि आकाश जो है बाकी चारों में आकाश है विभु होने से। बिल्कुल बिल्कुल जी। धन्यवाद जी धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आइए शांति पाठ करें वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विद्ये देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो अबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रज्ञानंद की जय। योगेश्वर शक्ति दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। देख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ पर भारत को समझो अभियान की जय। सर्वतो विश्वमार्यम तड़ाप ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। सबको सादर नमस्ते जी, शुभ रात्रि, नमस्ते जी। कल पुनः वैकल्पिक दर्शन का आगे का भाग आप लोग सुनेंगे, लगातार सुनते रहेंगे जी। सभी को सादर नमस्ते। हाँ जी, मैं कल व्यवहारिक पक्ष भी रखने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग के लिए थोड़ा कठिन सा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग उदासीन हैं कि क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं हाँ जी, नहीं ठीक है जी जी जी। तो वैशेषिक की चर्चा करते हुए कुछ व्यवहारिक पक्ष भी साथ में जोड़े जो सबके लिए काम की बात आ जाए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि, नमस्ते।